वासव अली वासव रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अगर इंसान किसी दो फैसलों में फंस जाए तो कैसे फैसला किया जाए। उन्होंने जवाब देते हुए फरमाया कि तज़ब्ज़ब यानी गैर यकीनी की कैफियत का शिकार होने लगो तो उसका फिर एक तरीका कुछ दिनों के लिए इख्तियार किया जाए कि जो आरज़ू पहले आ जाए उसे पूरा कर दो, चाहे वो मुनफी आ जाए। असबाब दलील या सबूत बाद में आ जाए, नेकी का ख्याल बाद में आए, पहले जो कमजोर ख्याल है पूरा कर दो। कुछ अरसे के बाद आपका जहन सही फैसले पर पहुंचना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पर एक और तरीका यह है, बहुत बुनियादी सवाल है। फर्ज करो आप लोग अच्छे खासे मशाइख इकराम के मानने वाले हो। मशाइख इकराम का लफ्ज़ वैसे मुस्तकिल है। अगर आपके वालिद साहब मौजूद होते इस मौका पर, आप उनकी मौजूदगी में जो फैसला करते वो फैसला कर लो। दो ख्यालात आ रहे हैं तो दो ख्यालात में तीसरा इंसान जिस इंसान से पूछ के फैसला करना चाहिए, अगर वो होता तो क्या फैसला करता, इसका वही फैसला करना। ये अगर आप जरा तवज्जो करो तो मसला हल हो जाता है। अब बात समझ आ रही है। हम किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या फैसला किया जाए। वो अगर यहां मौजूद हो तो क्या फैसला होना चाहिए, वो फैसला सही होगा। सही फैसला वो है जो सही आदमी की मौजूदगी में हो, या सही इंसान के तसव्वुर से हो, वो फैसला सही होता है। सही फैसला वो होता है जिस पर बाद में जिंदगी के बहुत अरसे बाद में इंसान को सोचना हो, खुशी हो। सही फैसला उसे कहते हैं। कसरत आरज़ू में सही फैसला करना ही तो खूबी है। कोई दुनिया का ऐसा प्रवेश नहीं होगा जिसकी आरज़ुएं खत्म हो गई हों या मर गई हों। हर एक को नींद आती है। दरवेश को जब नींद आती है तो कुछ न कुछ करते होंगे ना। नींद को इधर उधर लगा लिया, जाग लिया, इबादत कर ली। भूख भी लगती है, वो लोग भूख कम कर देते हैं। बोलने का शौक उन्हें भी होता है, बोलना भी कम कर देते हैं। तो इन कुदरती ख्वाहिशात को नजरअंदाज कर दो तो मसला हल हो जाएगा। बातिन की तवज्जो ये ही है कि जाहिर की ख्वाहिशों को थोड़ा सा एक तरफ कर दिया जाए।